हालेलुया। हम जो विषय सीख रहे थे ना, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का क्या लाभ है, बेनिफिट ऑफ सफरिंग, क्या बेनिफिट है। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं जबकि परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया, जबकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों, हमारे अपराधों को परमेश्वर ने जब क्षमा कर दिया, हमें पाप की गुलामी से जब आजाद कर दिया, शैतान का सारा अधिकार जब तोड़ दिया, तो सवाल उठता है हमारे जीवन में फिर कष्ट क्यों, एक विश्वासी के जीवन में कष्ट क्यों। तो हम सीख रहे थे कष्ट हमारे लिए लाभकारी है, फायदेमंद है, इनका बेनिफिट है, इसलिए आते हैं। और सबसे पहली बात उसमें हमने वो इब्रानी 12 अध्याय का 6 से हमने पढ़ा था, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, पवित्रीकरण होता है। यानी परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है, उधर लिखा है जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और ये सब इसलिए है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। यानी परमेश्वर की पवित्रता के भागी हम कैसे, कष्ट जब आते हैं हम प्रभु की पवित्रता के भागी होते हैं। और दूसरी बात हमने सीखा था कि हम दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बनते हैं। यानी जब हम कष्ट में होते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं, कष्टों में क्या अनुभव करता है एक विश्वासी, वो शांति अनुभव करता है, वो तसल्ली अनुभव करता है जो दुनिया को मालूम नहीं है। दुनिया परेशान हो जाती है कष्टों में, वो किसी ना किसी तरीके से कष्टों से भागने की, बचने की पूरा प्रयास करते हैं, परंतु एक विश्वासी कष्टों के बीच में किसको अनुभव करता है, वो परमेश्वर की उस शांति को, उस तसल्ली को अनुभव करता है। और जब वो तसल्ली और शांति हमें अनुभव हुई है तो जब दूसरा व्यक्ति कष्ट में है तो हम उसके लिए क्या बनते हैं, तसल्ली का कारण बनते हैं। उसमें हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का 3 से 5 में हमने पढ़ा था। और तीसरी बात हमने क्या देखी थी कि जब हम कष्टों में होते हैं तो उसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में इन्वेस्ट करते हैं। यानी इधर हम कष्टों में हैं, उधर हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्वर्ग के राज्य में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उस विषय को लेकर हमने सीखा था, यूसुफ का विषय हम देख रहे थे। यूसुफ अपने जीवन के 13 साल कष्ट में चला। और क्यों परमेश्वर ने उसको ये कष्टों का इतना अनुभव दिया, क्योंकि परमेश्वर उस यूसुफ को आने वाली जिम्मेदारी के लिए क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। यानी कष्ट जो हमारे जीवन में आते हैं उसके द्वारा हमें क्या समझ में आ रहा, यूसुफ के जीवन से हमें क्या समझ में आ रहा, उसके द्वारा परमेश्वर हमें आने वाले समय में जो जिम्मेदारी देने जा रहा है उस जिम्मेदारी के लिए हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो यूसुफ का जीवन हम देख रहे थे, 17 साल की उम्र का वो एक लड़का है। जब उसका पिता उससे सब भाइयों से ज्यादा प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है इससे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बाप का आज्ञाकारी है, ये बुराई से दूर है, बुराई से दूर है। इस बात का सबूत क्या है, क्योंकि ये अपने भाइयों की बुराई का समाचार बाप के पास लाता है। क्यों लाता है, ताकि भाई बुराई से हट जाएं। और ये बातें इसके लिए नुकसानदेह होगी। नुकसानदेह कैसे होगी, भाई नफरत करने लग गए, ऊपर से बाप ने अंगरखा लाकर दे दिया, अंगरखा देखकर वो और ज्यादा जलने लग गए, ऊपर से इसने 2 सपने देख लिए और सपनों के कारण तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गए, नफरत करने लग गए। और एक दिन ऐसा हुआ, बाप ने बोला कि जा अपने भाइयों का समाचार ले आ, शेकेम में बकरी चराने गए हैं, उधर जाकर खाना ले जा और क्या करा, उनका हाल चाल जान के आ जा। और इसको मालूम था मेरे भाई मेरे से नफरत करते हैं, बावजूद इसके इसने मना नहीं किया और ये चला गया, बाप की आज्ञा मानकर चला गया। उससे हम क्या सीखते हैं, कितना आज्ञाकारी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं भाइयों ने
जब दूर से भाई इसको मिले नहीं, शेकेम में मिले नहीं, शेकेम में नहीं मिले तो ये वापिस आ सकता था, अपने बाप के पास वापिस आ सकता था। अच्छा बहाना था इसके पास कि मुझे मिले कोई नहीं। लेकिन ये व्यक्ति को देखें तो ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। आजकल बहुत लोग हैं विश्वासी, मैं मान्य जातियों की बात नहीं कर रहा, विश्वासी फॉर्मेलिटी करते हैं, प्रार्थना की फॉर्मेलिटी, वचन पढ़ने की फॉर्मेलिटी करते हैं। प्रार्थना हाँ जी फॉर्मेलिटी, वचन पढ़ा हाँ जी आज का एक अध्याय पूरा हो गया, और समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, आज की फॉर्मेलिटी। तो बहुत लोग आज मसीही जीवन में भूल में पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन यूसुफ को देखो, फॉर्मेलिटी करके वापस नहीं आया, बल्कि जिस काम के लिए गया उसको पूरा करना है। इसलिए वो शेकेम से दोतान में गया, अपने भाइयों को ढूंढा, और जब भाइयों ने दूर से उसे देखा तो क्या करा, भाई क्या कह रहे हैं उसको, आ गया कौन, सपने देखने वाला, आज हम इसको जान से मारेंगे, मारने का प्लान कर लिया। और हुआ क्या, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो छुरा, बकरी काटने वाला वो छुरा, वो जो किस पे चलना था, यूसुफ पे चलना था, किस पे चल गया, एक बकरी के बच्चे पे चल गया। और बकरी के बच्चे के खून से उन्होंने उसका अंगरखा छीन के उसको डुबोया और उसको गड्ढे में डाल दिया, और बाद में क्या किया, उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और वो अंगरखा जो बकरी के खून में डुबोया था बाप को ले जाकर दे दिया कि देख पहचान तेरे बेटे का ही है क्या। बाप का बेचारे का रो रो कर बुरा हाल, वो क्या सोचता है, उसको निश्चय किसी जंगली जानवर ने फाड़ खाया है। और ये इस्माइली इसको यूसुफ को कहाँ ले गए, पोतीपर के घर में, मिस्र में ले गए। पोतीपर ने उसको खरीद लिया, जो फिरौन का एक बड़ा अधिकारी था, जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने क्या कर लिया, यूसुफ को खरीद लिया, यानी एक गुलाम के तौर पर खरीदा। अब अगर हम देखें तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, इस परिस्थिति को क्यों अलाउ किया, यूसुफ को उसके बाप के घर से उठाकर उसको किधर ले आया, मिस्र में ले आया। उधर हमने पढ़ा था ना 39 का 1 वचन हमने पढ़ा था, पढ़ना 39 का 1, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ बस यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। ये अपने आप नहीं गया, ये पहुंचाया गया है। और पहुंचाने वाला कौन है, इसके भाई नहीं है या इस्माइली नहीं है, कौन है, परमेश्वर है। तो क्यों अपने इसके बाप के घर से इसको पोतीपर के घर में क्यों पहुंचा दिया, उसके पीछे का कारण, क्योंकि इसको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होना है। यूसुफ को उस बात का पता नहीं है, यूसुफ को नहीं मालूम मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। भाइयों से जान बची, अब पोतीपर के घर में काम क्या करता है, एक गुलाम का काम करता है। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, सब जो एक गुलाम करता है वो काम यूसुफ कर रहा है। और जब यूसुफ के स्वामी ने देखा उसको यूसुफ को जब देखा, क्या देखा, यहोवा इसके संग है। यूसुफ को नहीं मालूम यहोवा मेरे संग है, उसके भाइयों को भी नहीं दिखा। भाइयों को दिखता तो वो ये कांड थोड़ी करते उसके साथ, लेकिन किसको दिखा, पोतीपर को दिखा। क्यों दिखा, वो हम सीख रहे थे, क्यों दिखा पोतीपर को, क्योंकि यूसुफ का व्यवहार, गुलाम है जो काम करता है, इसके हाथ में क्या है, वो सफाई है, इसके हाथ में वो सिद्धता है। ये जो काम इसको सौंपा जाता है उसको ये कभी अधूरा छोड़ता नहीं है, ये अपने काम में कभी शिकायत आने देता नहीं है। इसको जो भी काम सौंप लो ये कितना ईमानदारी से उसको करता है। और जिसके कारण पोतीपर के घर में परमेश्वर की आशीष आई, उसके खेत में, उसके जानवरों पर भी क्या आया, परमेश्वर की आशीष आई। और जब परिस्थितियां बदली, पोतीपर की पत्नी सामने आई और यूसुफ पर दबाव बनाया, गलत काम करने के लिए यूसुफ पर एक दिन नहीं रोज उस पर दबाव बनाती रही। लेकिन यूसुफ की सोच क्या है,
मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यानी सोच आप देखें, इस नौजवान की कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र होगी? 17 साल का ये किधर आ गया? मिस्र में आ गया। इधर 4-5 साल 6-7 साल रहा होगा पोतीफर के घर में। यानी कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र 25 साल के करीब होगी जब ये पोतीफर की पत्नी आई। जवान है और वचन बताता है सुंदर है, और इसके काम बताते हैं ये बहुत मतलब एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, विश्वास योग्य व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति पर कौन फिदा हो गई? वो पोतीफर की पत्नी। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने शरीर के सुख को नहीं देखा। इसको मौका था, ऐसी परिस्थितियां एक दिन बनी, घर में कोई नहीं था, और जब इसको काम से घर में जाना पड़ा, पोतीफर की पत्नी ने इसको पकड़ लिया। परंतु यूसुफ ने अपना कपड़ा उसके हाथ में छोड़कर घर से भागना, अपनी जान बचाना उचित समझा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। और फिर हम देखते हैं उसके बाद जेल में यूसुफ, जेल में जो जेल का दरोगा था, यानी उसका जो जेलर था, वो यूसुफ के आने से उसको क्या हो गया? आराम मिल गया। आराम कैसे मिल गया? इतने खूंखार कैदी जेल में हैं, ये जेलर के भी काबू नहीं आते थे, इनसे काम करवाए कैसे? लेकिन यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जेल में आ गया, और हुआ क्या? इतने खूंखार कैदी भी यूसुफ की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। कैसे हो गया? यूसुफ का व्यवहार, यूसुफ की ईमानदारी, यूसुफ का मतलब परमेश्वर पर वो भरोसा। अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने इसके साथ कौन सी भलाई करी? देखा जाए तो कौन सी भलाई करी? कोई भलाई करी क्या? अगर ये अपने जीवन का मूल्यांकन करे तो भाई साहब, परमेश्वर ने मेरे साथ तो कोई भलाई आज तक करी नहीं। अरे मेरा बाप मेरे से प्यार करता था, लेकिन उसके बदले में मेरे भाइयों ने कितना मेरे से नफरत करी, मेरे साथ क्या किया, उसके बाद मेरे को गुलाम के तौर पर बेच दिया। और वहां भी मैंने तो ईमानदारी से काम किया, लेकिन वहां भी मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी झूठे इल्जाम में मेरे को किधर पहुंचा दिया? जेल में ठोक दिया। मेरे जैसा होता तो क्या बोलता है? कौन परमेश्वर? अगर परमेश्वर होता तो मेरी ये हालत होती क्या? परमेश्वर होता तो मेरी ये हालत होती। परमेश्वर मेरे साथ होता तो। पोतीफर कह रहा है कि परमेश्वर इसके साथ है, देख रहा है, लेकिन यूसुफ माने क्या? कैसे माने? क्योंकि परिस्थितियां मानने लायक है नहीं। इसलिए उसने जेल में जो 2 जने फिरौन के अधिकारी उधर आए, जेल में डाले गए, और जब उन्होंने सपने देखे, उसने यूसुफ ने उन दोनों के सपनों का अर्थ बताया, है ना? सपनों का अर्थ बताया, और जैसा बताया वैसे हो भी गया, वैसे ही हुआ। पिलाने वाला जो था वो अपने पद पर बहाल कर दिया गया। यूसुफ उसको क्या कह रहा जेल में जब था? जब तू राजा के सामने जाए, पद पर बहाल हो जाए, तब राजा से क्या करना? मेरी चर्चा चलाना, मेरी चर्चा करना, क्योंकि मैंने कोई बुराई, इस जेल में आने के योग्य मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे मेरे देश से, मेरे घर से चुराया गया, इधर आकर बेचा गया, मैंने कोई बुराई नहीं करी, मैं निर्दोष हूं। इसलिए क्या करना? राजा से मेरी चर्चा चलाना, ताकि इस जेल से मैं क्या हो जाऊं? छूट जाऊं। लेकिन हम देखते हैं वो व्यक्ति अपने पद पर बहाल तो हो गया, लेकिन पूरे 2 साल तक उसको यूसुफ की याद भी नहीं आई। यूसुफ की बच्चे कहाँ हैं? यूसुफ की याद भी नहीं आई। यूसुफ की याद भी नहीं आई। 2 साल तक वो भूल गया। क्यों भूल गया 2 साल तक? अरे याद कर लेता, राजा के सामने जब चला गया तो क्यों नहीं याद आ रहा तेरे को? ऐसी क्या तेरी यादाश्त है?
कैसे भूल गया? तेरा सपना जिसने बताया, तू परेशान था जेल में, तू उसको कैसे भूल गया? भाई साहब, भूलेगा, याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि यूसुफ का तैयारी अभी पूरा नहीं हुई। परमेश्वर को मालूम है कब हम तैयार होंगे। परमेश्वर को मालूम है। एक बार एक उदाहरण दिया जाता है। एक बार एक चर्च में या एक संगति में सबको काम सौंपा गया, होमवर्क दिया गया, भाई ये काम करके आना है सबने। प्रभु का जो दास था, सेवक, उसने क्या काम सौंपा? सबको ये बोला भी आपने मालूम करके आना है चांदी कैसे शुद्ध करी जाती है, ये मालूम करके आना है। होमवर्क दे दिया। अब एक बहन थी, वो बहन सिंसियर थी अपने विश्वास के प्रति। अब वो सोचने लगी मैं कैसे मालूम करूं, मेरे को तो आइडिया नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक सुनार के पास चली गई, और सुनार के पास जब गई तो सुनार उधर काम कर रहा था, चांदी को आग पे रखकर उसको शुद्ध कर रहा था। तो ये बहन भी उधर पहुंच गई, देख रही थी उसको कि ये कैसे करता है, चांदी कैसे शुद्ध होती है। वो बहन उसको देख रही थी। तो हुआ क्या, नीचे आग जली हुई है, चांदी ऊपर है, उबल रही है, आंच पर है, आग के ऊपर है, और ये बहन बीच में बोल पड़ी। क्या बोल रही है? कि ये आग में जल जाएगी, चांदी आग में जल जाएगी। लेकिन वो सुनार ने मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं, उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया, और निश्चित टाइम के बाद उसने वो जिस बर्तन में चांदी थी उसको आग पे से नीचे उतार दिया। अब ये बहन फिर सवाल करती है, कहती है तुझे कैसे पता चला कि अब ये चांदी पूरी की पूरी शुद्ध हो गई है? तभी उतारा ना, शुद्ध होने के बाद। तुझे कैसे पता चला कि ये चांदी अब क्या हो गई है? शुद्ध हो गई है। और वो सुनार का जवाब क्या था? सिंपल सी बात है, मेरा रोज का काम है, मुझे मालूम है चांदी कब शुद्ध होती है। मैं कैसे मालूम करता हूं? इस चांदी में मेरी शक्ल दिखने लगती है। जब मेरी शक्ल इसमें नजर आने लगती है, जैसे शीशे में हम देखते हैं, दर्पण में जैसे देखते हैं, जब मेरी शक्ल इसमें नजर आने लगती है, मुझे मालूम पड़ जाता है शुद्ध हो गई, मैं इसको उतार कर रख देता। ऐसे ही परमेश्वर को मालूम है इसके अंदर से मेरा स्वभाव कब प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर हमें जरूरत के अनुसार ही कष्ट में रखता है, उससे ज्यादा, क्योंकि वचन में लिख कर दिया है वो हमारे सहने से बाहर कभी हमें कष्ट में रखता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, वो कष्ट में डालने के साथ साथ कष्ट से निकालने का भी इंतजाम करता है, निकास भी करता है, निकास भी उसी के हाथ में है। इसलिए 2 साल वो पिलाने हारा क्यों भूल गया यूसुफ को? क्योंकि अभी तक इसमें वो शक्ल नहीं दिख रही है। शक्ल दिखेगी, वो सुनार वाली बात मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरी शक्ल दिखेगी तब मैं मानूंगा कि ये शुद्ध हो गई है, नहीं तो तब तक किधर रहेगी? आंच पर रहेगी। इसलिए यूसुफ 2 साल और जेल में रहा, और जब उसका जेल से निकलने का टाइम आया, मालूम है हुआ क्या? फिरौन की नींद उड़ गई। फिरौन की नींद उड़ गई। जब यूसुफ के जेल से निकलने का टाइम आया, मिस्र के राजा फिरौन की नींद उड़ गई। कैसे नींद उड़ गई? रात में सो ही नहीं पा रहा। कैसे सो पाए? एक जेल में पड़ा है, उसका बाहर निकलने का टाइम आ गया, तू कैसे सोया पड़ा है राजा? राजा ने सपना देखा, हड़बड़ा कर उठा एकदम, ये मैंने क्या देख लिया, बेचैन हो गया, फिर सो गया, सोने की कोशिश करी, फिर एक सपना देखा, फिर हड़बड़ा कर एकदम उठा वो।
ये क्या देख लिया मैंने, परेशान हो गया, सारे बुला लिए जो भी ज्ञानी थे, समझदार थे, ज्योतिषी थे, बताओ ये इसका अर्थ बताओ, मैंने क्या देखा है। राजा के समझ में नहीं आया, तब कोई बता नहीं पाया। तब उस पिलाने हारा को याद आया, हाँ हमने भी सपना देखा था, हमारा भी सपना एक था, जेल में कोई इब्री था, उसने हमारा सपना बताया था, और जैसा बताया वैसा ही हुआ। और जैसे ही उसने यूसुफ का जिक्र किया, जैसे ही यूसुफ का जिक्र वो राजा के सामने किया, राजा ने तुरंत आज्ञा दी, अभी की अभी उसे निकाल कर लाओ। और जब वो लाया गया, उसको नहलाया गया, शेविंग करी, उसके कपड़े चेंज करके जब उसको राजा के सामने हाजिर किया गया, मालूम है कितनी उम्र थी? वचन बताता है 30 साल का था, यानी 13 साल चक्की में पिसा। 13 साल। मैंने वो उदाहरण दिया था, घड़े का उदाहरण दिया था। मिट्टी, कुम्हार जब मिट्टी को खेत से उखाड़ कर घर में लेकर आता है और मिट्टी से जरा हालत पूछें, हे मिट्टी तू ठीक तो है? जब उस पर डंडे पड़ते हैं, उसको जब उसको बारीक किया जाता है पीट पीट कर, और जब बारीक करने के बाद उसको छाना जाता है, कंकर अलग किए जाते हैं, और फिर उसके बाद भी कंकरों को अलग से पीटा जाता है, और फिर उसका बिल्कुल पाउडर बना के फिर पानी से जब उसको गूंथा जाता है पैरों के साथ, हाथों के साथ, और फिर बिल्कुल नरम करके फिर उसको जब चाक पे रखकर घुमाया जाता है, और जब उसको आकार दिया जाता है, फिर उसको धूप में जब रखा जाता है, फिर उसको एक नीचे से और एक बाहर से 2 हथियार होते हैं, वो एक नीचे डाला हुआ, एक बाहर से ऐसे पीटते 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 कुम्हार क्या कर रहा है, उसको आकार दे रहा है, और आकार देने के बाद फिर धूप में रख दिया। अब धूप में क्या हो रहा है, सूख रहा है। उसके बाद फिर इतने से काम नहीं चलेगा, फिर उसको आग में, आवी में रख कर पकाता है। एक निश्चित समय तक वो घड़ा आग में पकता है, और उसके बाद जब निकलता है, मालूम है जब उसको हम ठोक कर देखते हैं तो ठन की आवाज आती है, और जब उसमें हम पानी डालते हैं, ठंडा पानी हमें पिलाता है। उस घड़े से पूछ कर देखें, हे भाई घड़े क्या हाल है, वो क्या बताएगा? तुम्हें तो मैं घड़ा दिख रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मैं किन परिस्थितियों से आया। मैं तो मिट्टी था, मेरी हालत क्या हो गई, क्या से क्या मेरे मालिक ने मेरी क्या हालत कर दी। मैं जो इस हालत में मुझे मालूम है मैंने क्या क्या सहा है। ऐसे ही यूसुफ को मालूम है पिछले 13 साल में उसकी जो हालत हुई है, लेकिन क्यों हुई? ये फायदे के लिए हुई। क्या फायदा? परमेश्वर इसको एक बड़ा अधिकार देना चाहता है, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। अपने बाप के घर में रहकर ये वो जिम्मेदारी निभा नहीं सकता था। इसको तैयार किया गया है। जैसे एक व्यक्ति फौज में भर्ती होता है, फौज में भर्ती होते ही सीधे बंदूक पकड़ाई नहीं जाती, सीधे मोर्चा पे, बॉर्डर पे भेजा नहीं जाता, बल्कि उसकी ट्रेनिंग होती है। विपरीत परिस्थितियों में रखकर उसको परखा जाता है, उसको सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको पक्का किया जाता है। तब जाके बंदूक हाथ में आती है, तब जाके उसको दुश्मन के सामने भेजा जाता है। ऐसे ही यूसुफ पूरा तैयार होने के बाद अब जब राजा के सामने खड़ा है, पढ़ेंगे हम उसका 42 अध्याय, नहीं उसका 41 ना, 41 पढ़े। पूरे 2 वर्ष बीतने पर, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। फिरौन ने स्वप्न देखा, एक स्वप्न देखा, फिर दूसरा स्वप्न देखा। हम देखते हैं जो पिलाने हारा और पकाने हारा जेल में आए थे, उन्होंने भी सपना देखा। उन्होंने भी 2 सपने उधर हैं और 2 सपने फिरौन के पास हैं, और 2 सपने कभी यूसुफ ने भी देखे थे। अब ये यूसुफ क्या सोच रहा होगा?
मेरे सपनों का आज तक कोई पता नहीं है। पूरे हुए क्या? इसके तो सपने पूरे हुए नहीं। तिलाने हारा ने सपने देखा, पकाने हारा ने सपना देखा, उनका तो सपना पूरा हो गया। और अब फिरौन ने सपना देख लिया, और वो भी 2, और इसके भी सपने क्या हो गए? हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं जब 41 अध्याय। फिरौन के सपने भी पूरे हो गए, लेकिन यूसुफ के सपने का क्या? 2 सपने इसने देखे हैं, इसके सपनों का क्या? इससे में क्या समझ में आता है? हम दूसरों का जब तरक्की देखते हैं, दूसरों का जब विश्वास देखते हैं, हम जब समस्या में हैं, हमारे प्रार्थनाओं का जब जवाब नहीं मिल रहा, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उद्देश्य को, उसने जिस बुलाहट से बुलाया, उस बुलाहट को, उस उद्देश्य को, उस चुनाव को, उस अच्छे काम को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है, उस अच्छे काम को वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यूसुफ के जीवन में हमने देखा 13 साल वो कष्ट के, क्यों? एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। ऐसे ही हम भी अपने जीवनों में जब देखते हैं, मसीह में जब हम आ गए, मसीह में आने के बाद आराम थोड़ी है, चैन थोड़ी है, दुख थोड़ी कम हो गए। दुनिया सुख के लिए भक्ति करती है। किसके लिए भक्ति करती है? सुख के लिए भक्ति करती है। मेरे कष्ट खत्म हो जाएं। यीशु के पीछे भी बहुत लोग हैं जो इसी मकसद से आते हैं, क्या हो जाए? मेरे कष्ट खत्म हो जाएं। लेकिन कष्ट खत्म होने की बजाय होता क्या है? कष्ट तो बढ़ जाते हैं, कष्ट खत्म नहीं होते हैं। कारण इन कष्टों के द्वारा परमेश्वर हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मालूम है हमें हमारी बुलाहट कौन सी है? हमारी बुलाहट कौन सी है? राजा और याजक के तौर पर हमारी बुलाहट है। राजा और याजक कितने साल के लिए? अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए उसने हमें राजा और याजक होने के लिए चुना है। और राजा को एकदम कुर्सी पे बिठाया नहीं जाएगा, पहले उसको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। मूसा का जीवन आप देखें, यूसुफ का हम देख रहे हैं। मूसा को 40 साल परमेश्वर ने फिरौन के महल में रखा। 40 साल में फिरौन के महल में क्यों रखा? उधर जो शिक्षा है वो इसने सीखनी है, उधर जो फौज के नियम हैं वो इसने सीखने हैं, फौज के नियम सीखने हैं इसने। और फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर वो मूसा को मालूम हो गया, हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूं। उसने जाकर एक मिस्री को जान से मार दिया। क्यों मार दिया? उसके भाई इस्राएली को मार रहा था। और उसके बाद घटना क्या घटी? परमेश्वर ने वो थोड़ी स्वीकार किया भाई इसने ठीक किया ना, इसको भागना पड़ा, फिरौन के डर से भागना पड़ा। और हम देखते हैं 40 साल मिद्यान के जंगल में ससुर की भेड़ बकरियां चराए। क्यों वो 40 साल की वो ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि इसको फौज के नियम तो मालूम हो गए, शिक्षा तो इसको मिल गई, लेकिन भेड़ों को चराना कैसे है वो इसको मालूम नहीं है। भेड़ों की आदत इसको मालूम नहीं है। मालूम है इसको 32 लाख को क्या करना था? चलाना था। परमेश्वर ने वो ट्रेनिंग उधर दी। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। वही ट्रेनिंग इसको 13 साल यूसुफ को दिया, और वैसे ही हमारी भी ट्रेनिंग। तो फिरौन ने 2 स्वप्न देखे, और 2 स्वप्न जब हम देखते हैं वो आने वाले सालों के लिए परमेश्वर फिरौन पर वो बात प्रकट करना चाह रहा था। 7 साल बहुतायत के आएंगे, और अगले उसके बाद 7 साल अकाल के आएंगे करके परमेश्वर ने फिरौन को 2 स्वप्न दिखाए। उसको मालूम नहीं पड़ा ये क्या है करके। यूसुफ को परमेश्वर ने ये बात खोली, और यूसुफ जब बता रहा है क्या हुआ फिर उसको हम पढ़ेंगे। यूसुफ जब ये पिलाने हारा, जब उसको याद आता है, पढ़ेंगे उसका 10 से पढ़ेंगे। जब फिरौन
उसका 9 से पढ़ेंगे, 9 से 41 का 9, उत्पत्ति 41 का 9 से। तब फिरौनिहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा। फिरौन से बोल उठा, अब तक 2 साल से ये भूला हुआ था। हाँ, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। आज मुझे मेरा पाप याद आया। कौन सा पाप? एक ने मेरे को बोला था राजा से चर्चा करना, लेकिन मैं भूल गया। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, आज मुझे मेरे अपराध याद आए। हाँ, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था, हाँ, और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, हाँ, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक ने स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया, पर वो फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ, फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वो झटपट, क्या लिखा है शब्द? झटपट। वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। झटपट क्यों? क्यों झटपट हैं? झटपट क्यों? राजा का बेचैनी लग रही थी पूछने के लिए उसको। क्योंकि यूसुफ की ट्रेनिंग का टाइम पूरा, उसके कष्टों का टाइम पूरा हो गया, वो तैयार है जिम्मेदारी देने के लिए, इसलिए झटपट निकाल। अब और ज्यादा, अब इसमें शक्ल देखने लग गई ना, अब थोड़ी इसको आंच पे रखूंगा। अगर थोड़ी देर और आंच पे रख देता तो जल जाना था। अगर सुनार थोड़ी देर और उस चांदी को आग पे रखता वो तो जल जानी थी, लेकिन जब शक्ल दिखने लग गई उतार दिया, इसलिए झटपट उतार दिया। कहां से उतारा? यूसुफ को कहां से उतारा? आग की भट्टी में से झटपट बाहर निकाला। और फिर 25 से पढ़े, जब यूसुफ इसको फिरौन को स्वप्नों का अर्थ बताने लगा, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा। हाँ, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। हाँ, 2 स्वप्न है जो वो एक ही है, उसका अर्थ एक ही है। हाँ, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। आने वाले टाइम में परमेश्वर जो करने जा रहा है वो बताया है। हाँ, वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गाय निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है, ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ, कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, बहुतायत के उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, 7 वर्ष उसके बाद अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा। सुकाल यानी बहुतायत की उपज फिर देश में स्मरण न रहेगा, इतना भयंकर अकाल आएगा। हाँ, और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। देखिए, यूसुफ आने वाली बड़ी भयंकर समस्या को क्या कर रहा है? बता रहा है। परमेश्वर ने जो स्वप्न दिखाया, यूसुफ जब उसका अर्थ बता रहा है, उसका मतलब क्या है? आने वाली बड़ी भयंकर समस्या उसको प्रकट कर रहा है, उसको सामने ला रहा है। और इतना ही नहीं, सामने ला केवल नहीं रहा, बल्कि क्या भी कर रहा है आगे? इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। यानी क्या कह रहा है? समस्या केवल नहीं बता रहा कि ये समस्या है,
क्या कह रहा है? उसका समाधान भी दे रहा है। समस्या तो कोई भी बता देगा भाई साहब, गलती तो कोई भी बता देगा, तेरे अंदर ये गलती है। समस्या तो कोई भी गिना देगा। सरकार में इतनी समस्याएं हैं, फलाने फलाने ऑफिस में इतनी सारी समस्याएं हैं, लिस्ट है लंबी। समस्याएं तो हैं। कल हम रात वो सीख भी रहे थे, इंसान प्रयास तो कर रहा है, एक के बाद एक प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन समस्याएं कितनी हैं जो दुनिया के सामने मुंह पसार कर खड़ी हैं। कितनी भयंकर समस्याएं हैं। समस्याओं को तो कोई भी गिना देगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? समस्या का समाधान देना। इधर यूसुफ समस्या केवल नहीं बता रहा, बल्कि क्या दे रहा है? समस्या का समाधान भी दे रहा है। कैसे दे पाया? यूसुफ कैसे दे पाया? समस्या का समाधान कैसे दे पाया? आप बताओ, कैसे दे पाया? कैसे समाधान दिया उसने? मालूम है, वो पोतीपर के घर में था और बहुत से उधर नौकर थे पोतीपर के घर में, लेकिन किसी और के साथ परमेश्वर क्यों नहीं दिखा पोतीपर को? इतने दास थे, बहुत सारे दास थे, नौकर थे वहां पे। यूसुफ के साथ परमेश्वर क्यों दिखा? क्योंकि इसके पास क्या है? समस्या का समाधान है। इसके पास क्या है? समस्या का। इसके सामने समस्या ले जाओ, ये इतने में क्या करता है? इसलिए परमेश्वर की आशीष फिरौन के, उसके पोतीपर के घराने पे और उसके घर पे और उसके खेत पर परमेश्वर की आशीष आई। क्यों? ये यूसुफ कमाल का व्यक्ति है। इसको कोई भी समस्या दे दो, ये क्या करता है? उसको समाधान करता है, सुलझाता है। एक से कठिन काम उसको दिया गया, और इतना ही नहीं, जेल में आ गया। जेल में मैंने बताया, जेलर परेशान था। उधर आप पढ़कर देखो, जेलर परेशान था। और जब ये यूसुफ आया, हुआ क्या? पढ़ो उस वचन को, 39 का 21 से पढ़ो। 39 का उत्पत्ति 39 का 21 से पढ़ो। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे, यानी जेल में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो काम वो वहां करते थे, कौन? बंदी, कैदी जो काम करते थे, हाँ, वो उसी की आज्ञा से होता था। किसकी? यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ आज्ञा किनको दे रहा है? बंधुओं को। शरीफ आदमी है क्या ये बंधु है? ये जो कैदी हैं शरीफ आदमी है? नहीं। कैसे हैं? खूंखार हैं भाई साहब। और खूंखार आदमी किसकी आज्ञा मान रहे? एक शरीफ आदमी की आज्ञा मान रहे, यूसुफ की आज्ञा मान रहे। खूंखार। आगे पढ़े तो, यूसुफ के वश में जो कुछ था, यूसुफ के अधीन, यानी उसको जो काम सौंपा गया, उसको जो जिम्मेदारी दी गई, उसके हाथ में जो जिम्मेदारी दी गई, उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। हाँ, यानी वो क्या हो गया? क्या हो गया? निश्चिंत हो गया। अब तक क्या था? परेशान था। ये कैदी किसी की मानते ही नहीं है, लेकिन अब जब से ये यूसुफ आया है, मुझे क्या मिल गई? छुट्टी मिल गई, राहत मिल गई, चैन मिल गया। समझ में आई बात? इसने कैसे समाधान दिया? जेल में बहुत सी समस्याएं थी, नहीं थी क्या? आराम से कैदी इसके अधीन आ गए, बड़े आराम से आज्ञा मानने लगे क्या मिलान भाई? हैं? कैदी इतनी आराम से आज्ञा मानेंगे क्या? और वो भी किसकी? कल का आया एक कैदी, जो हम इतने पुराने कैदी हैं, ये कल के आए कैदी की मानेंगे क्या? स्कूल में जब एक नया कोई, स्कूल में नहीं, कॉलेज में आमतौर पे हुआ है, और अब भी होता होगा, मुझे मालूम नहीं,
एक जब नई क्लास उधर नए नए स्टूडेंट आते हैं तो पुराने वाले स्टूडेंट करते क्या हैं? रैगिंग करते हैं नहीं करते हैं? उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको नंगा करते हैं, उनको मालूम नहीं उनसे क्या क्या गलत काम करवाते हैं। कौन? पुराने वाले। पुराने वाले क्यों नए वालों से ऐसा कर रहे हैं? पुराने वाले अपना घमंड दिखाते हैं। तो ये कैदी जो पहले से हैं, ये कल के आए कैदी की कैसे आज्ञा माने? भाई साहब, समस्याएं हैं। पोतीपर के घर में भी समस्याएं थी, इसलिए उसको किसकी जरूरत थी? एक गुलाम की जरूरत थी। जेल में भी समस्याएं थी, किसकी जरूरत है? एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो क्या कर दे? समस्याओं का समाधान दे दे। और इसने, यूसुफ ने किया क्या? ये जो जहां गुलाम है उधर भी समस्याओं को एक एक को लेकर क्या कर रहा है? उनका समाधान कर रहा है। जेल में भी क्या कर रहा है? समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसलिए अब जब दुनिया के सामने मिस्र के राजा ने जब ये स्वप्न देखे हैं, एक बड़ी समस्या आ रही है, 7 साल का क्या आ रहा है? अकाल आ रहा है। और ऐसा अकाल है 7 साल, उससे पहले जो बहुतायत की उपज होगी खत्म हो जाएगी, याद भी नहीं रहेगी। इतना भयंकर अकाल है, इतनी बड़ी समस्या है। समस्या तो बता दी, अब इसका समाधान कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? क्योंकि फिरौन के पास तो उसका समाधान नहीं है। फिरौन के किसी ज्ञानी के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास, फिरौन के किसी समझदार व्यक्ति के पास, किसी मंत्री के पास क्या नहीं है? इसका समाधान नहीं। हम कैसे कह सकते हैं? कोई उसके सपने का अर्थ नहीं बता सका तो उसका समाधान कहां से बताता है? फिरौन के पास भी नहीं है। परमेश्वर ने यूसुफ को ये जो तैयार किया है, उसको क्या भी दिया है? उसको बुद्धि दिया है, उसको समझ दिया है। जब हम उसमें नीति वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है बुद्धि और समझ मेरे ही पास है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर फिरता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करता है, मालूम है परमेश्वर क्या देता है? बेशक शारीरिक रूप से हम कष्टों में हैं, आत्मिक वरदान देता है। आत्मिक वरदान किधर मिले यूसुफ को? ये इतने वरदान मिले कैसे? ये जो कष्टों में से होकर गया है, ज्ञान, बुद्धि, समझ परमेश्वर ने दिया है, वरदान दिए हैं। इसलिए समस्या केवल नहीं बता रहा, क्या भी बता रहा है? समाधान दे रहा है। और क्या कह रहा है? इसलिए फिरौन क्या करे? किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर, समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। उसे मिस्र देश पर क्या ठहराए? प्रधानमंत्री ठहराए। और फिरौन ये करे, और फिरौन ये करे, क्या करे? कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे। हाँ, देखो एक एक चीज बता रहा है, करना क्या है? ये है समाधान। देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे, हाँ, तब तक वो मिस्र देश की उपज का 5 लिया करे। हाँ, 5 लिया करें, यानी 20% लिया करें। आज के समय में मालूम है, जो हर देश में जो टैक्स लिया जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स है, चाहे वो कोई सा भी टैक्स है, ये जो टैक्स लिया जाता है कहां से शुरुआत हुई? ये इधर से शुरुआत हो रही है। यानी खेत में जो उपज होगी उसका 5वां हिस्सा, यानी कितने परसेंट? 20% किधर देना है? राजा को देना है। हम भी जितना कमाई करते हैं सरकार को देते हैं, नहीं देते हैं? सरकार को देते हैं टैक्स। क्यों देते हैं? उतना हिस्सा सरकार का है। क्यों है सरकार का हिस्सा? कमाई तो मैंने करी, पसीना तो मैंने बहाया। भाई सरकार हमारे फायदे के लिए कितने काम करती है। इधर यूसुफ वो समाधान बता रहा है। वो 7 साल जो भयंकर अकाल के आएंगे, उनका समाधान कैसे होगा?
जब हमारे पास अकाल के समय में खाने के लिए बहुतायत में अनाज होगा। इसलिए बहुतायत के 7 सालों में हमने अनाज इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा होगा? 5वां हिस्सा यानी 20% अनाज टैक्स के तौर पर लेना है, उसको इकट्ठा करना है। और आगे क्या ले? पंचमांश लिया करे। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे। हाँ और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए हाँ फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। हाँ वो भोजन वस्तु अकाल के 7 वर्षों के लिए हाँ जो मिस्र देश में आएंगे, हाँ देश के भोजन के लिए रखी रहे, हाँ, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। सत्यानाश ना हो जाए। और ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। हाँ, अभी आगे देखना, यहाँ मतलब अंत नहीं है बात का। यूसुफ ने समस्या बताई, ये समस्या आ रही है। यूसुफ ने समाधान भी बताया, उसका समाधान ये है। अब आगे देखें, ये बात अच्छी लगी। यूसुफ की ये बात फिरौन को और उसके सारे अधिकारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हाँ, फिरौन मतलब पोतीफर ने केवल नहीं देखा कि यहोवा इसके साथ है, जेलर ने केवल नहीं देखा कि यहोवा इसके साथ है, बल्कि इधर फिरौन भी देख रहा है। क्या देख रहा है? इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा इसके साथ रहता है। और इसके जैसा समझदार व्यक्ति हमें कौन मिल सकता है? और हम देखते हैं आगे आगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने तुझे जो इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का क्या होगा? अधिकारी। यानी मेरा घर तेरे अधिकार में होगा। हाँ, और तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में, राजगद्दी के सिंहासन के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। यानी वो अधिकार दे दिया। ये अंगूठी क्या दिखाती है? उस अधिकार को दिखाती है। अधिकार यूसुफ के हाथ में आ गया। फिर और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया। हाँ, बढ़िया वस्त्र भी पहना दिए, राजा के लायक। हाँ, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। उसको अपने दूसरे सेकंड रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ, घुटने टेक कर क्या करो? दंडवत करो। इधर जंजीर पहना, अंगूठी पहना दी। अंगूठी किसको दिखाती है? अधिकार को दिखाती है। जंजीर किसको दिखाती है? गले में जो जंजीर पहनाई, ये किस चीज को दिखाती है? कई बार विश्वासी लोग, आजकल के सेवक लोग क्या बोलते हैं? इधर लिखा है अंगूठी पहनाई, हम भी अंगूठी पहनेंगे। इधर लिखा है जंजीर गले में पहनाई, हम भी जंजीर पहनेंगे। मालूम है, अंगूठी अधिकार को दिखाती है। और ये जंजीर किसको दिखाती है? ये जिसके गले में जंजीर पड़ी है, इसको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी से ये बंधा हुआ है। इसने उस जिम्मेदारी को क्या करना है? पूरा करना है। अधिकार के साथ साथ क्या भी दी है? तो जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से तू भाग नहीं सकता। वो जंजीर वो दिखाती है, ये उससे बंधा हुआ है। ये उस जिम्मेदारी से बंधा हुआ है। इसलिए अब क्या किया इसने? यूसुफ ने समस्या केवल नहीं बताई, समस्या का समाधान केवल नहीं बताया, बल्कि ये खुद मैदान में आ गया। और इसने क्या किया? समस्या का समाधान करके दिया। वो है एक कौन? जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है,
मालूम है हमसे परमेश्वर क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 1 से हम पढ़े, वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 1 वचन से, 6 का 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ लें। पहला कुरिन्थी 6 का 1 से 3। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए? विश्वासियों को बोला जा रहा है, भाई तुमने यदि झगड़ा हो गया तो पुलिस के पास काहे को जा रहे हो? तुम पंचायत काहे को कर रहे हो? हैं? पुलिस के पास क्यों जा रहे? वो तो अविश्वासी हैं। और पवित्र लोगों के पास ना जाए। पवित्र लोगों के पास ना जाए। अब सेवकों के पास जाओ ना, जो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए हैं। कोई समस्या तो आप उनको बताओ। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कौन पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत का कौन? पवित्र लोग कौन? हम जो यीशु के खून से खरीदे गए हैं, पवित्र किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। क्या करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। और आगे क्या लिखा है? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, हाँ, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ भाई, छोटे छोटे समस्याएं परमेश्वर आपके सामने ला रहा है, तुम ये क्यों नहीं सुलझा पा रहे? ये जगत का न्याय जब तुमने करना है, ये छोटी छोटी समस्याएं क्यों नहीं तुम सुलझा पा रहे? और फिर आगे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? किसका न्याय है? मलकान भाई, किसका न्याय? पहले किसका करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। कब करेंगे जगत का न्याय? कब करेंगे? 1000 साल के राज्य में, यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज्य आ रहा है, जगत का न्याय कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करेंगे? जब इस जीवन में जब हम ट्रेनिंग में हैं, जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब हम छोटे से छोटे झगड़े का हम समाधान नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी समस्या आई, हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे, हम जगत का न्याय कैसे करेंगे? यही तो इधर वचन कह रहा। यूसुफ ने क्या किया? पहले छोटी छोटी समस्याओं का हल किया, फिर बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया, और लास्ट में आकर क्या कर दिया? कितनी दुनिया के इसने प्राण बचाए। प्राण बचाए भाई साहब। एक व्यक्ति ने, परमेश्वर ने ऐसा एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसने कई देशों के लोगों के जान बचाई। मालूम है, कनान से भी इसके भाई अनाज लेने आए थे, और कनान के अलावा और दूसरे देशों से अनाज लेने आए थे, और जो जो अनाज लेकर गए बच गए, बच गए। जो नहीं लेने आए होंगे मर गए, खत्म। उनका सारा डंगर ढोर पशु सब मर गए, भेड़ बकरी गाय बैल जो भी उनका होगा सब मर गए। लेकिन इस यूसुफ ने किन के प्राण बचाए? जो उधर अनाज लेने आए, सबके प्राण बचाए, समस्या का समाधान करके दिया। हमारे विषय में लिखा, हम जगत का न्याय करेंगे। 1000 साल के राज्य में जगत का न्याय करेंगे, उसकी ट्रेनिंग अब चल रही है। इसलिए हमारे सामने समस्याएं आती हैं, हमारे सामने समस्याएं आती हैं। आप जब बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हैं, मैंने जब बैंकिंग का एग्जाम दिया, कितनी सारी उधर समस्याएं थी। एग्जाम जब दिया, कितनी सारी उधर प्रॉब्लम्स थी। उनको क्या करना था? सॉल्व करना था, एक निश्चित टाइम में करना था, फटाफट। तभी तो हम बैंक में सही तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तभी तो पता चलेगा। यानी आज हम क्या हैं? हमारे सामने परमेश्वर छोटी छोटी समस्याएं लेकर रखता है, परिस्थितियों को डिजाइन करता है, हमारे सामने लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? हमें तैयार कर रहा है। किसके लिए तैयार कर रहा है? हम जगत का न्याय करेंगे। कितने साल? 1000 साल। और उसके बाद अनंत काल में किसका न्याय करेंगे? स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। भाई साहब, स्वर्ग दूत हमारे अधीन होंगे, हम उनका न्याय करेंगे। इतनी बड़ी पदवी, इतनी बड़ी बुलाहट जब हमें मिली है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, पैसे की तंगी आती है, हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हमने क्या करना है?
क्या करना है? सर्वोत्तम को न्याय करना। नहीं, अभी क्या करना है? हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उसमें उसका समाधान हमने ढूंढना है। यूसुफ ने ढूंढा, कहां ढूंढा? पोतीफर के घर में ढूंढा, जेल में ढूंढा, और अब फिरौन के सामने समाधान ढूंढ कर दिया। और समाधान ढूंढा केवल नहीं, समाधान करके दिया। इसलिए आइए, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से हम घबराएं नहीं, समस्याओं से हम डरे नहीं, बल्कि प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ये परिस्थिति जो मेरे जीवन में आई है, पैसे की तंगी है प्रभु, ये परिस्थिति जो आई है, मुझे आप क्या सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमें बनाएगा, परमेश्वर जो हमारा अच्छा कुम्हार है हमें तैयार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।